जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। विट्ठल भगवान की जय हो। पंढरपुर धाम की जय हो। पंडरीनाथ महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम विट्ठल भगवान के कृपा पात्र संतों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आइए आज एक ऐसी ही बहुत ही दिव्य संत का, बहुत ही प्यारी भक्त का चरित्र श्रवण करते हैं। उनका नाम है कान्हू पात्रा। कान्हू पात्रा बहुत बहुत कम लोगों ने ये नाम सुना होगा, लेकिन जिन्होंने सुना है वो जानते हैं कि वो कितनी प्रेम में थी, कितनी विट्ठल के प्रति उनकी प्रिय भक्त थी, और उस भक्त ने कैसे अपने विट्ठल को अपने अंदर समा लिया था। आइए इस कथा के माध्यम से हम श्रवण करेंगे। तो बोलिए विट्ठल भगवान की जय, कान्हू पात्रा भक्त महारानी की जय। जय हो, जय हो। कान्हू पात्रा एक लड़की हैं। जय श्री राधे। कान्हू पात्रा मंगलवेढ़ा स्थान में रहने वाली श्यामा नामनी वैश्या की लड़की थी। माँ की वैश्यावृत्ति देख देख कर उसे ऐसे जीवन से बड़ी घृणा हो गई। जब 15 वर्ष की हुई तभी उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं अपनी देह पापियों के हाथ बेचकर उसे अपवित्र और कलंकित नहीं करूँगी। नाचना गाना तो उसने मन लगाकर सीखा और इस कला में वह निपुण भी हो गई। सौंदर्य में उसका वहाँ कोई जोड़ ही नहीं था। श्यामा इसे अपनी दुष्वृत्ति के सांचे में ढालकर रुपए कमाना चाहती थी। उसने इसे बहकाने में कोई कसर नहीं रखी थी, पर यह अपने निश्चय से विचलित नहीं हुई। जय हो, जय हो। कहते हैं ना, जब हम भक्ति में होते हैं तो हमें बहुत लोग बहकाना चाहते हैं। आप जब भजन कर रहे होते हैं तो लोग बोलते हैं, अरे अभी क्या ज़रूरत है, अभी तो तुम जवान हो, बुढ़ापे में करना। तो ऐसे जो भी लोग आपको बोलें, पर आप विचलित नहीं होना। अगर आप भजन करते हैं तो आप उस पर अटल रहना, क्योंकि भजन करने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। कोई इंद्रिय तृप्ति करने से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान को प्रसन्न करना है तो भजन करना ही होगा, माला फेरनी ही होगी, नाम जप लेना ही होगा, क्योंकि ये शरीर तो मृत शरीर है, ये मरेगा, आज नहीं तो कल मरेगा। कोई बीमारी हो उसका भी इलाज हो सकता है, लेकिन मरने का कोई इलाज नहीं है। मरना तो आपको है ही। हाँ, कोई बीमारी के इलाज से आप 10 साल अपनी उम्र बढ़ा लेंगे, लेकिन उम्र 10 साल ही बढ़ेगी, मरेंगे तब भी आप। मरना तो लिखा ही है। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि मरना तो इस संसार का नियम है। इस मृत्यु लोक में जो आया है वो चाहे आज 5 साल में मरे, चाहे 50 में मरे, चाहे 100 में मरे, वो मरेगा। जय श्री राधे। और यही बात कान्हू पात्रा ने अपने जीवन में बांध ली थी कि उसे भगवान के भजन से कोई विचलित नहीं कर सकता है, कभी विचलित नहीं कर सकता है। जय हो, जय हो। आखिर श्यामा ने इससे कहा कि यदि तुम्हें यह धंधा नहीं करना है तो कम से कम किसी एक पुरुष को तो वर लो। इसने कहा कि मैं ऐसे पुरुष को वरूंगी जो मुझसे अधिक सुंदर, सुकुमार और सुशील हो, पर ऐसा पुरुष कहीं उसे मिला ही नहीं। पीछे कुछ काल बाद वारकरी श्री विट्ठल के भक्तों के भजन सुनकर यह श्री पंडरीनाथ के दर्शनों के लिए पंढरपुर गई। जय हो, बोलो विट्ठल भगवान की जय हो। और पंडरीनाथ के दर्शन करके उन्हीं को वरण कर उन्हीं के चरणों की दासी सदा के लिए वहीं बनकर रह गई। जय हो। पंडरीनाथ से सुंदर और कौन हो सकता है। इसके सौंदर्य की ख्याति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। बीदर के बादशाह को भी इच्छा हुई कि कान्हू पात्रा मेरे हरम में आ जाए। उसने उसे लाने के लिए अपने सिपाही भेजे। इन सिपाहियों को हुक्म था कि कान्हू पात्रा यदि खुशी से ना आना चाहे तो उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर लाओ।
सिपाही पंढरपुर पहुँचे और उसे पकड़कर ले जाने लगे। तो कानू पात्रा ने सिपाहियों से कहा, मैं एक बार श्री विट्ठल के दर्शन कर आऊं। यह कहकर वह मंदिर में गई और अनन्य भाव से भगवान को पुकारने लगी। इस पुकार के 5 अभंग प्रसिद्ध हैं, जिसमें कानू पात्रा जी भगवान से कहती हैं, हे पांडुरंग, ये दुष्ट दुराचारी मेरे पीछे पड़े हैं। अब मैं क्या करूं? कैसे तुम्हारे चरणों में बनी रहूं? तुम जगत की जननी हो। इस अभागिन को अपने चरणों में स्थान दो। त्रिभुवन में मेरे लिए कोई स्थान नहीं है और मैं तुम्हारी हूँ। अब तुम ही इस परेशानी से मुझे उबार लो। यह कहते कहते कानू पात्रा की देह अचेतन हो गई। उससे एक ज्योति निकली और वह भगवान की ज्योति में मिल गई। अचेतन देह भगवान के चरणों में आ गिरी। कानू पात्रा की अस्थियां मंदिर के दक्षिण द्वार में गाड़ी गई। मंदिर के समीप कानू पात्रा की मूर्ति खड़ी खड़ी आज भी पतितों को पावन कर रही है। जय हो, जय श्री राधे। कितनी कृपा हुई भगवान की कि सीधा ही भगवान ने उन्हें अपने अंदर समा लिया। जय हो, भगवान की ऐसी अहेतु की कृपा कहाँ देखने को मिलेगी। पांडुरंग भगवान की जय बोलिए और समझिए कि आपको भगवान से रिश्ता क्यों बनाना है। कानू पात्रा ने सब कुछ अब भगवान को ही मान लिया था। उन्होंने साफ साफ बोला कि आप जगत के जननी हो, यानी भगवान ही जगत को पैदा करते हैं और जगत को ख़त्म करने वाले भी भगवान ही हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा और कोई स्थान नहीं है, मैं तो तुम्हारी हूँ। जब आप भगवान से ये समर्पण कर देते हैं कि मैं बस आपका हूँ, मैं आपकी हूँ, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, और इस भाव को आपको अपने मन से भी रखना है। ऐसा नहीं कि आप मुंह से बोल रहे हैं कि भगवान आप मेरे हो, मैं आपका हूँ, लेकिन अंदर से आप बाकी लोगों के बारे में सोच रहे हो, बीवी बच्चे, है ना। जब तक ये भाव आपके मन में नहीं आता, आप भगवान से मत बोलिए। कोई बात नहीं, भगवान तो फिर भी आपके ही हैं, लेकिन जब आप बोले कि भगवान मैं आपका हूँ या मैं आपकी हूँ, तब आपके मन में किसी और के लिए कोई भाव नहीं होना चाहिए। हम सब तो घूम फिर कर उनके ही हैं और उनके ही रहेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो इस कथा को अपने जीवन में उतारिए। इस कथा से हमें 2 ही चीज़ें सीखने को मिली। 2 चीज़ें वो कौन सी कि एक तो आपको अपने मन में यही धारणा रखनी है कि आपको इस संसार से, इस मृत्युलोक से जाना ही है, और उसके लिए भगवान का भजन करना बहुत ज़रूरी है। भगवान का भजन करेंगे तो आपके अंदर भक्ति महारानी का जन्म होगा। दूसरी बात, आप भगवान के हैं, भगवान आपके हैं। ये बात आपको अपने मन में बसा लेनी है, क्योंकि भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। जो आया है वो जाएगा, लेकिन भगवान कभी नहीं जाएंगे। आपकी कितनी पीढ़ियां आ जाएं, भगवान उन पीढ़ियों के साथ हमेशा रहेंगे, हर जगह रहेंगे, आपके साथ भी रहेंगे। इसलिए ये सब प्रार्थना करते हुए आप भगवान को पुकारिए और नाम जप कीजिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय। पंढरपुर धाम की जय। विट्ठल भगवान की जय। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।